सबसे पहली चीज आपने एक शब्द ध्यान देना है, वो है संपूर्ण। शब्द पे जा रहा हूं मैं, संपूर्ण। संख्या 7। नंबर 2 षाडव। बहुत अच्छे। कौन बोला 6? गुड, नाइस। ऑर्डर, ठीक है। हाँ आप भी बोल सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर 5। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये है क्या चीज। तो संपूर्ण का मतलब है, हमने जब भी कोई आरोह लेना है तो वो कैसा होगा, वो जो है 7 स्वरों वाला होगा। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। 7 तो चलो 8वां हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 7 को भी ऐड कर देते हैं। देन वी हैव षाडव। फिर वही आरोह, आप आरोह में लिखिएगा। सा, रे, ग, म, प, ध, सा। अब आप देखिए ऑर्डर जाति का आरोह। अब आएगा जी आपका सा, रे, ग, प, ध, देन सा। यहां तक लिख लो, समझ लो। अब देखो आप समझ रहे हैं रागों की जाति। हमारे यहाँ पे जाति का मतलब है संख्या, टोटल कितने स्वर हैं, उस बात से मतलब है जाति का। क्लियर? जैसे 7 अगर स्वर है आरोह में तो जाति क्या हो जाएगी, संपूर्ण। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? जब किसी आरोह में, किसी भी राग के आरोह में या अवरोह में, दोनों की ही बात है, यदि आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर होंगे तो जाति क्या कहलाएगी, संपूर्ण। यदि उसके आरोह अवरोह में 6 ही स्वर हैं तो जाति कहलाएगी षाडव। नाम दिया गया, जाति मीन्स 6 स्वरों को संगीत में बोला जाता है षाडव और जाति। और यदि किसी भी राग के आरोह अवरोह में 5 ही स्वर लगेंगे, आरोह में भी और 5 ही अवरोह में, तो क्या कहलाएगी जाति, ऑर्डर। क्या कहलाएगी, ऑर्डर। अब एक मजे की बात है, यदि आरोह में हुए 5 स्वर, अवरोह में हुए 7, तो जाति क्या बनेगी, ऑर्डर संपूर्ण। क्यों? आरोह में 5 स्वर थे, ऑर्डर बन गई आरोह की जाति, और अवरोह में कितने स्वर थे, 7, तो टोटल जाति क्या कहलाई, ऑर्डर संपूर्ण। इसके आगे प्रकार भी बनते हैं। ये हो गए 3, कितने हो गए टोटल, ये टोटल 3 है जातियां। मुख्य रूप से जातियां कितनी है, 3 है, और टोटल प्रकार कितने बन जाते हैं इसके, 9 प्रकार। कैसे बनते हैं अब देखिए। फिर वही बात, सबसे पहला क्या है, संपूर्ण, षाडव, ऑर्डव, और उसके बाद पहली जो जाति है वो है ऑर्डव। 2 बार लिखेंगे हम ऑर्डव। कब? एक ऑर्डव दिखा रहा है आरोह को, एक ऑर्डव दिखा रहा है अवरोह को, क्योंकि अवरोह भी तो इंपॉर्टेंट है ना, उसमें कितने स्वर है। पकड़ में ये जरूरी नहीं है, पकड़ में कितने स्वर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे उसमें ऑर्डव हो, संपूर्ण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आरोह और अवरोह में, क्योंकि आरोह में कितने स्वर है, दैट मैटर्स, एंड अवरोह में कितने स्वर है, दैट मैटर्स। अगर दोनों में ही आरोह अवरोह में 7 स्वर है तो संपूर्ण जाति। आरोह अवरोह दोनों में 6 स्वर है तो षाडव जाति। दोनों में ही आरोह अवरोह में 5 स्वर है तो ऑर्डव जाति। अब इसका उल्टा करते हैं, यदि आरोह में है 5, अवरोह में है 7, तो कितनी बनेगी जाति, ऑर्डव संपूर्ण। और यदि आरोह में है 6, अवरोह में है 7, तो जाति बनेगी षाडव संपूर्ण। 6 आरोह में है ना, तो 6 का मतलब आंकड़े याद रखो आप, 7 मतलब संपूर्ण, 6 मतलब षाडव, 5 मतलब ऑर्डव। ठीक है, क्लियर है? ये इसका कहने का मतलब है। इसी तरह से यदि किसी आरोह में 7 स्वर है, अवरोह में 6 है, तो जाति बनेगी संपूर्ण षाडव, क्योंकि संपूर्ण आरोह संपूर्ण है और अवरोह 6 स्वरों का है, तो संपूर्ण षाडव। ऐसे करके बस आप टेक्निक समझ गए हैं, अब आपको समझ में आ चुका है पूरा। कोई डाउट है तो पूछो। ये है रागों की जाति। जाति मतलब स्वरों की टोटल संख्या। टोटल मतलब 7 है कि 6 है कि 5 है, इसी चीज का नाम है म्यूजिक की लैंग्वेज में जाति। हमारे यहाँ जाति मीन्स स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है, 6 है या 7 है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 5 के बाद 4 में क्यों नहीं आए, 7 के बाद 8 में क्यों नहीं आए? तो 7 का तो सीधा सा आंसर हो गया कि स्वर ही टोटल मुख्य रूप से 7 होते हैं। टोटल नहीं बोल रहा हूं, मुख्य रूप से 7 है। और संगीत का एक नियम लागू हो जाता है कि क्या, कम से कम किसी भी राग को राग बनने के लिए कंडीशन क्या रखी गई है, कम से कम उसके पास 5 स्वर होने चाहिए। जैसे भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल। और
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, संसद का सांसद बनने के लिए कितनी साल होती है? 25 साल। 25 साल का आदमी जो है संसद का सांसद यानी एमपी का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति के लिए 35, वो कंडीशन है। इसी तरह से देखो वहां भी 5 का आंकड़ा है कंडीशन में, और यहाँ भी 5 का आंकड़ा है। ऑर्डर में कितने स्वर चाहिए? 5। कम से कम एक राग को राग बनने के लिए 5 स्वर होने चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर 5 के बाद 4 स्वर हों तो क्या नहीं चलेगा? जी नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 4 स्वर जब होंगे तो राग नहीं कहलाएगा। उसके लिए एक शब्द है हमारे यहाँ पे, क्या है? अब है वो शब्द, दैट इज स्वर संगति। लिखो, दैट इज स्वर संगति। मेनली स्वर संगति जो है 4 स्वरों से मिलकर के बनती है। कम से कम स्वर संगति में भी, स्वर संगति का भी यहाँ पे एक चीज मैं समझा दूं कि स्वर संगति में भी ज्यादा और कम स्वरों का रेशो रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा 4 स्वर होंगे तो स्वर संगति बनेगी मोटे मोटे तौर पे, और अगर कम से कम 2 स्वरों से भी स्वर संगति बन जाती है। 2 स्वरों से भी स्वर संगति बनती है, और 4 स्वरों से अमूमन तौर पे देखा जाता है कि स्वर संगति होती है। अब एक सवाल आता है, तो क्या 4 से ज्यादा नहीं हो सकते स्वर संगति में? बिल्कुल हो सकते हैं। कई बार 5 स्वरों की भी स्वर संगति होती है, कई बार 6 की भी होती है। डिपेंड करता है कि स्वर संगति किस तरह की है, लेकिन अमूमन आमतौर पे 4 स्वरों की होती है, और 4 स्वरों तक की जो होंगी वो स्वर संगति कहलाएगी। और मैंने आपको पहले बोल दिया कि मोटे मोटे तौर पे 4 स्वर जो है ज्यादातर देखे जाते हैं स्वर संगति में, और 4 से जब ज्यादा हो जाएंगे तो वो स्वर संगति कहीं ना कहीं ऑर्डर का रूप ले लेती है, तो वो राग भी कहला सकती है और स्वर संगति भी कहला सकती है, क्योंकि 5 की कंडीशन पूरी कर दी है। यही रीजन है कि हमारे जो कई बार आप देखते होंगे कि हमारी फोक जो ट्यून्स हैं, धुनें हैं, नाटियां हैं, जो गीत हैं, उसमें क्या है? उसमें कई बार 4 ही स्वर होते हैं। उन्हीं 4 स्वरों को ही हम आगे पीछे गा रहे होते हैं। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि 4 ही स्वर है और पूरा गाना। बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, प्रूव करके आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो 4 ही स्वरों में पूरा गीत घूम रहा होता है। तो क्या हम उसको राग बोल दें कि ये फलाना राग गाया जा रहा है? जी नहीं, राग की कम से कम कंडीशन है 5 स्वर। तो राग तो है कि वो धुन है। 4 स्वरों की क्या है? धुन है। चाहे स्वर संगति बोलो, चाहे धुन बोलो, चाहे जो मर्जी बोलो, मर्जी आपकी। इसी स्वर संगति को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? PHRASE। अब ज्यादातर आप ये शब्द सुनेंगे कई बार मेरे मुंह से पढ़ाने के दौरान, तो मैं कई बार फ्रेज बोल देता हूं, तो आपने पजल नहीं होना। फ्रेज मींस स्वर संगति। कई बार मैं बोल देता हूं चलो भाई इस राग का एक फ्रेज ले लो। फ्रेज मतलब स्वर संगति ले लो। तो ये आपका हो गया 4 स्वरों की स्वर संगति। अब स्वर संगति क्या है उस पर हम बात करते हैं। बिल्कुल इजी है। संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके शब्दों में ही आंसर छुपा होता है। तो आज के बाद आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूं, आपके पास संगीत का टीचर हो चाहे ना हो, किसी भी शब्द के शब्द में जाना आपने, शब्द के शब्द में जाना है, उसकी गहराई में जाना है। स्वर संगति में ही आंसर छुपा है। स्वर संगति क्या होती है? स्वर एक शब्द, संगति मतलब दूसरा शब्द। जब कुछ स्वर आपस में संगति करते हैं, संगत करते हैं, मिलते जुलते हैं, उसी का नाम है स्वर संगति। फिर मैंने दोबारा बोला कुछ स्वर, बहुत सारे नहीं बोला, कुछ स्वर। जब बहुत सारे हो जाएंगे तो उसको तो आरोह बोलेंगे। थोड़े बहुत 2-4, ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम 2, कई बार 6 भी हो जाती है स्वर संगति, लेकिन 90% स्वर संगति 4 की ही अक्सर देखी जाती है, 4 स्वरों की। तो उस कंडीशन में हम उसको स्वर संगति बोलेंगे। यानी कि कुछ एक स्वर जब आपस में संगति करते हैं, मिलते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? स्वर संगति, इंग्लिश में फ्रेज। हर रागों की एक स्वर संगति होती है जो बड़ी फेमस होती है, या जिससे हमें यह पता चलता है कि ये राग फलाना राग है, अमुक राग है। बोलो। बहुत अच्छे। जैसे म रे नि सा 4 स्वरों का फ्रेज है। फिर वही 4 स्वर म रे नी सा, 4 स्वर है। इसको पहाड़ी भाषा में ट्रांसलेट करना कि म रे नी सा, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है म रे नी सा, सारे अलग अलग हैं वो अक्षर। म रे नी सा, म रे नी सा नहीं है वो भी एक शब्द है, लेकिन वो पहाड़ी में है। अभी हम संगीत की भाषा की बात कर रहे हैं। तो म रे नि सा 4 अक्षरों का एक ऐसा फ्रेज है जिससे हमारी स्वर संगति बनी। और जैसा कि कविता ने बताया, म रे नि सा बोलते ही हमें पता चल जाता है, एकदम से दिमाग में बिजली कौन दोस्ती है, और ये पता चल जाता है कि कौन सा राग बोला गया। तो ये राग है वृंदावनी साधन। कैसे पता चला? जैसे किसी आदमी के पास हरे रंग की गाड़ी हो, मान लो आप यहाँ खड़े हैं और पार बाड़ा में हरे रंग की गाड़ी आई, आपको पता है कि हरे रंग का यहाँ पे एक ही आदमी है, फट पहचान गया, वो आया बंदा।
समझे मेरी बात को? वो पहचान है उसकी पर्टिकुलर। ऐसे ही कोई एक स्वर संगति उस पर्टिकुलर राग की पहचान होती है, जिससे सुनते ही गाते ही पता लग जाता है भाई ये फलाना राग गाया जा रहा है। मतलब ही नहीं बनता कि इस राग के अलावा कोई दूसरा राग हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जो स्वर संगति होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी राग की होती है। इसीलिए मैंने तो पिछले कुछ दिनों से उसको कॉपीराइट स्वर संगति बोलना भी शुरू कर दिया है। इस तरह से राग पे एक ऐसी स्वर संगति जिसपे सिर्फ और सिर्फ उसी राग का हक है, वो है उस राग की अपनी खुद की कॉपीराइट स्वर संगति। क्लियर हो गया? अब आया अगला सवाल कि यदि वो उस राग की अपनी स्वर संगति है तो क्या उसको दूसरे यूज नहीं कर सकते? किसी भी कंपनी का नाम लो, रुचि मसाले, है ना। मान लो आज मेरा मन कर रहा है ऋषभ मसाले, कविता ने अपनी कंपनी खोली कविता मसाले, है, तो क्या उसको हम यूज नहीं कर सकते? नाम कविता मसाले है, नाम एमडीएच मसाले है, यूज उसको कोई भी कर सकता है। हम सब तो कर रहे हैं। टाटा नमक है, तब तो हम नमक नहीं खा सकते। टाटा वाला बोलेगा चलो भाई हटो, मेरा नमक है, मेरा नाम है इसमें। ऐसा नहीं होता। मालिकाना हक उसका है, खरीद के वो हमारी हो जाती है चीज। कब होती है हमारी? जब हम पैसा खर्चते हैं, पैसा देते हैं, तो चीज हमारी हो जाती है। फिर हम बोलते हैं ये मेरा नमक है। हम ये नहीं बोलते कि कंपनी मेरी है नमक की। नमक मेरा है, कंपनी नहीं है, कंपनी उसी की है। इसी तरह से कई स्वर संगतियां रागों में होती हैं जो सिर्फ उस राग की अपनी होती है, लेकिन कभी कभार वो राग जो है दया करके दोस्ती में अपनी स्वर संगति को दूसरे राग को भी दे देता है कि ले भाई तू भी यूज कर, लेकिन नाम मेरा रहेगा, नाम मेरा चलेगा, कंपनी मेरी है। क्या मतलब? वो उस राग को ये बता रहा होता है दूसरे रागों को, वो मेन राग, कि भैया कंपनी मेरी है, पैसा देके तुम भी खरीद सकते हो, तुम भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला यही जाएगा कि ये स्वर संगति इस राग में फलाने राग से ली गई है, ये मतलब है। सभी रागों में वो भी नहीं ली जाएगी। किस किस राग में ली जाएगी? जो उसके आसपास के संप्रकृत राग होंगे, मिलते जुलते राग होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था संपूर्ण षाडव औडव या औडव षाडव संपूर्ण 5 6 7 या 7 6 5 मर्जी आपकी। रागों की जाति बोलते हैं इसको। जाति मतलब फिर आप समझ गए स्वरों की संख्या से। फिर हमने स्वर संगति में बात की कि फ्रेज क्या होते हैं, स्वर संगतियां क्या होती हैं। क्लियर है टॉपिक?